सुबह हो जाती है। वे दोनों सरपंच जी को रात में घटी सारी घटनाओं को सुनाने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर सरपंच जी कहते हैं, ओ, तो इस गांव में चांद डालने का साया है। तब तो हमें इस गांव को छोड़ के भागना पड़ेगा। रमुआ, तुम ही बताओ हम क्या करें। सरपंच जी, मेरे हिसाब से जब तक हमें इस चंडालनी का कोई उपाय नहीं मिलता तब तक हमें रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। न हम घर से निकलेंगे न चंडालनी को शिकार मिलेगा। जब उसे शिकार नहीं मिलेगा तो वो भूख की वजह से यहाँ से चली जाएगी। क्या आप सब रामू की बात से सहमत हो? सभी ने रामू की बात पर सहमति जताई। फिर रात होती है और आधी रात को चांडालनी गांव में घूमने लगती है। चांडालनी को कोई आदमी नहीं दिखता तो वो कहती है, अरे कहाँ मर गए हैं ये गांव वाले? मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा है? क्या आज मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा? लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर चांडालनी वहां से चली जाती है। सुबह होती है। लगता है रामू की तरकीब काम कर गई। कल चंडालनी ने किसी को भी अपना शिकार नहीं बनाया। देखा सरपंच जी, अगर हम लोग ऐसा ही करें तो कुछ ही दिनों में चंडालनी गांव छोड़कर चली जाएगी। तो फिर ठीक है, हम आज से ये नियम बनाते हैं कि आज के बाद से सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा शाम के 8 बजते बजते बंद कर लेंगे और फिर कोई भी 8 बजे के बाद रात में बाहर नहीं निकलेगा। फिर रात में चांडालनी गांव में आती और कोई शिकार न मिलने के कारण निराश होकर लौट जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपने सारे फल को बाजार में बेचकर खाली टोकरी लिए घर आ रहा था। एक आदमी जंगल से एक बड़ा सा खंजर लिए निकला और रामू के पास आकर बोला, चल, जितना भी माल तुम्हारे पास है जल्दी जल्दी निकाल, ना तो ये चाकू दिख रहा है। 2 चाकू चुत्तर पर मारेंगे ना, भोरे 3 गो छेद से हंगेगा। हाँ, अरे नहीं नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐ ससुर का नाती, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताते हैं तुमको। हाँ, फिर उसने रामू को चाकू मारकर उसकी हत्या करके उसके पैसे और टोकरी लेकर चला गया। इधर रामू भूत बन जाता है और गांव में आ जाता है। रामू का भूत गांव में घूम ही रहा था। तभी चांडालनी वहां आती है। अरे तू कौन है? ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ शिकार करती हूँ। तू मेरे इलाके में क्यों शिकार कर रहा है? तुझे जिंदा रहना है कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहता है तो चला जा यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, अभी चंडालनी को गांव से बाहर भगाता हूँ। शिकार? कौन सा शिकार? कोई नहीं रहता है इस गांव में, सब भाग गए हैं गांव छोड़कर। जो एक और लोग बचे थे उसे भी तूने मार के खा लिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता है, सब भाग गए हैं यहाँ से, तू भी चली जा। ओ, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ कोई इतने दिनों से नजर क्यों नहीं आ रहा। सब गांव छोड़कर भाग गए हैं, मुझे भी यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर वह चली जाती है। अब चंडालनी का खतरा गांव वालों के ऊपर से हट गया। अब मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे मारा था। इतना कहकर वह उस चोर के पास पहुंच जाता है। बाप रे बाप, भूत!
अरे वाह, आदमी का मांस तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्यों ना मैं ही गांव वालों को मार कर खाना शुरू कर दूं। मस्त जोक मारा रे।